श्री आदि जिनेश्वर दुख सागर में थी डोबर ही नैया जब जन जीवन की दुख सागर में थी पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं देवाधिदेव श्री सादर शीस झुकाते हैं श्री आदि जिनेश्वर धर जगदीश्वर गुण गाते हैं श्री आदि जी धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर। आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तांबर जिसकी साधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 47वें पद की आराधना की। इस पद में आचार्य मंतुंग अपने भावों को दर्शाते हुए फरमाते हैं अस्ति सिंह अरु अग्नि सर्प होयो शत्रु सागर यारो बंधन हो या अन्य कोई भी जीवन में विपदा संयोग हे नाथ आपके इस स्तोत्र से भक्ति यत्न जो भी गाते उनके ये सारे भय क्षण में स्वयं ही डर कर भाग जाते। सांसारिक जीवन में आने वाले भय और उन 8 प्रकार के भय जिनका वर्णन एक एक गाथाओं के माध्यम से पूर्व में किया जा चुका है। जो बुद्धिमान मनुष्य आपकी स्तुति करता है आचार्य मंतुंग फरमा रहे हैं हे प्रभु जो बुद्धिमान इंसान आपकी स्तुति करने वाले इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक स्मरण करता है अपनी भक्तिपूर्वक पाठ करता है उसको मदोलमत्था हाथी हो सिंह हो दावानल हो सर्प हो युद्ध का समुद्र हो जलोदर हो आदि कारागार आदि ये 8 प्रकार के जो बाह्य भय हैं ये सारे भय से मुक्त हो जाता है। और भय से मुक्त होने का मतलब होता है निर्भय होना और निर्भय होने का मतलब होता है पूर्ण रूप में हमारे जीवन में अहिंसा धर्म का आना और अहिंसा धर्म के माध्यम से बंधु ये आत्मा अपनी उस गंतव्य को प्राप्त कर लेती है जिस गंतव्य के लिए अनादिकाल से हमारी आत्मा तड़प रही है। तो बंधु इस तरह आचार्य मंतुंग कहते हैं हे प्रभु आपकी स्तुति करने वाला श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करने वाला इन 8 कारणों से उत्पन्न होने वाले जो भय है स्वयं भयभीत होके भाग जाते हैं। मुंदो भयभीत होके
भाग जाते हैं। इस तरह से आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति करते हुए बंधु कह रहे हैं और एक एक स्तोत्र की आप और हम सब लोगों ने ये साधना किया। अब लगभग हम बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं। लगभग आज ये माला की मोती पूर्ण हो गई। जो माला को बनाया और बड़े सुंदर रूप में एक हार तैयार किया, वो हार को आज हम लोग ने परिपूर्ण किया। और कल का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है। उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग उसमें सुमेरु को क्या करने वाले हैं, पिरोने वाले हैं। दोनों को जोड़कर संपूर्ण स्तुति को वो क्या करेंगे, जोड़कर बंदो उसको सुमेरु तैयार करने का जो कल का ये अंतिम जाप, अंतिम पाठ जिसकी तैयारी आप सब लोग कर ही रहे हैं। और कल हम इस भक्तामृत स्तोत्र का समापन की ओर जा रहे हैं। और आप सब लोगों को विदिती है, आप सब लोग लगभग यहाँ पर उपस्थित होते ही हैं। जिन जिन परिवारों ने ये लाभ लिया है और जो जो इस भक्तामृत स्तोत्र में जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में भाग लिया, पारिवारिक रूप में भाग लिया या फिर इसमें अनुष्ठान में भाग लेकर के बंधु जिन्होंने सहयोग किया है, सभी लोगों को कल प्रातः काल को यहाँ पर उपस्थित होना है और भक्तामृत के इस समापन कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आप लोग ने उसको संपन्न करना है। और आप सब लोगों को सूचना तो दिया ही जा चुका है। कल प्रातःकाल को ठीक 7:15 बजे हमने गुरु फूल शांति स्मारक स्थल पे पहुंचना है। और ये नहीं है कि जिन जिन क्लबों को बुलाया और क्लब के व्यक्ति वहां जाएंगे, क्लब अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हमारे भाई लोग हैं या जिसके पास जो क्लब के साथ नहीं भी जाना है, तो आप लोगों ने उस शोभा यात्रा में निश्चित रूप में उपस्थित होना है और उस आगम यात्रा में हमने क्या करना है, सम्मिलित होना है। ऐसा हम लोग क्या करेंगे बंधु, संकल्प करेंगे। और आगम अगर आप लोग के पास स्वयं के घर में कोई उत्तराध्यान सूत्र हो या किसी भी प्रकार का कोई 32 आगम में से कोई भी आगम आपके घर में हो, तो आप अपने घर में से ही सजा करके भी उसको ला सकते हैं। अपने घर से लेके आएंगे, उसको उठा करके फिर आप अपने घर में वापस ले जा सकते हैं। और जिनके पास शास्त्र नहीं है, वो ऐसे जैन सभा की ओर से उस शास्त्र को उपलब्ध करवाया जा रहा है। शाम तक आप यहाँ से उन शास्त्रों को लेके जाएंगे और शास्त्रों को ले जाकर बड़े सम्मान के साथ उनकी आगम यात्रा को कल प्रातःकाल को ठीक 7:15 बजे हम लोग गुरु फूल शांति स्मारक स्थल से शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद जो प्रतिदिन की तरह बंधु संपुट की साधना होगी और संपुट की साधना के बाद और बंधु उसके बाद फिर हम ये समापन के साथ साथ में फिर हम परसों से दूसरा कार्यक्रम क्या कर रहे हैं। अभी तो जितने भी भौतिक संसाधन के इन शारीरिक संबंधी जितने भी समस्याएं थी उनके बारे में बंधु भक्तामृत की हम लोग ने साधना करके बंधु अपनी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया, उसकी जानकारी ली। और परसों से निर्वाण पक्ष का जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और वो शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें स्वयं वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से भगवान महावीर की अंतिम वाणी बंधु वो आप और हम सब लोगों को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उत्तराध्यान सूत्र की मूल वाचनी वाचनाचार्य भगवान स्वयं अपने बुखार बिंद से ठीक यहाँ पर समय पर यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आप लोग 1 घंटा तो कम से कम क्या करेंगे, निकालेंगे। और हमको पता है कि आप सब लोग क्या कर रहे हो, सफाई की तैयारी कर ही रहे हो। और ये ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति प्रवचन को छोड़ करके घर में झाड़ू लगा रहा होगा तो उसको लक्ष्मी क्या करने वाली है, वो झाड़ू के साथ लक्ष्मी आपसे क्या करने वाले, दूर जाने वाली है। वो लक्ष्मी आपसे जरूर रुष्ट होगी। तो वो धर्म ध्यान को छोड़ा है, प्रवचन चल रहा है, भगवान की वाणी वहां चल रहे, उसको छोड़ के क्या कर रहा है, यहाँ झाड़ू लगा रहा है। वो झाड़ू के साथ साथ कचरे के साथ साथ लक्ष्मी भी चली जाएगी। तो आप सब लोग 1 घंटे के लिए, आपका 23 घंटा आप जो करना हो कर लो, जितने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो आप कर सकते हैं। परंतु 1 घंटा तो आप लोग ने भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्यान सूत्र जो स्वयं वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसमें आप सब लोग निश्चित रूप में उपस्थित होंगे। तो इस तरह बड़े सुंदर रूप में भक्तामृत स्तोत्र को हम लोग ने क्या किया, संपन्न किया। तो आज जिस परिवार ने भक्तांबर का ये लाभ लिया है वो हमारे श्री संभव कुमार जैन, सिद्धार्थ जैन, ज्वालानगर, इस परिवार ने आज के भक्तांबर संपुट का लाभ लिया है। तो मैं उनको आगे आमंत्रित करता हूं और आगे आए और आगे आकर वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे।
वहाँ पर हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। हमारी भारतीय संस्कृति में कर्म योग का बड़ा वर्णन आता है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये हमारी सनातन सोच है, श्रमण सोच है। कर्मयोग का ऐसा प्रतिपादन किया गया है, इसका मतलब यह है किसी भी काम के प्रति घृणा नहीं करना। जो लोग किसी काम को अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, क्रूरता अक्रूरता की बात से अलग है, चोरी और अचोरी की बात से जो है, लेकिन जो पुण्य का काम है, सेवा का काम है, सहयोग का काम है, जीवन में आवश्यक काम है, उसमें कभी भी अच्छा और बुरा, छोटा या बड़ा, इस प्रकार का कोई भाव नहीं लाना चाहिए। इसको कहते हैं कर्मयोग। तो कर्मयोग का अभ्यास करने वाला कर्मयोगी होता है, और कर्मयोगी कर्म करते करते भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। एक युवक ने ग्रेजुएशन किया, बीए एमए की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर आया, लाखों रुपया खर्च हो गए, वर्षों का समय लगा, लेकिन घर आने के बाद वो बेरोजगार हो गया। कोई रोजगार, कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि ये जो मेघालय की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें बेरोजगारी है। ये शिक्षा व्यवस्था नौकरों को पैदा करने वाली है, सेवकों को पैदा करने वाली है, ये मालिक बनाने वाली व्यवस्था नहीं है। ये स्वावलंबन की तरफ ले जाने वाली व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज भी जगह जगह पर ये युवक या समाज के अंदर बेरोजगारी के लिए बड़े बड़े संघर्ष होते हैं। हमारी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। और पढ़ने को तो इतनी पढ़ाई की, लेकिन काम धंधा कुछ मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं। अब सरकारी नौकरी कितने को मिलना है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिली। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, घर वाले भी परेशान। अरे इतनी पढ़ाई करवाई, अब कुछ भी नहीं है, आराम से घर में बैठा हुआ है। उन्हें सोचा कोई भी काम मिले तो काम कर लो। अब जिस समय इस तरह से ढूंढा तो एक सुपरमार्केट में जो सहायक स्टोर कीपर की जो है नौकरी खाली थी, वो मिल गई। सुपरमार्केट है,
स्टोर कीपर की जो है तुम्हारे को नौकरी मिल रही है, और उसमें भी सहायक स्टोर कीपर। अब मरता क्या ना करता, उसने सोचा करो नौकरी तो मिल गई, कुछ न कुछ तो कमाई होगी। और उसने बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो है सूट पैंट बड़े पहने, सज धज करके नौकरी करने के लिए जिस समय गया, मैनेजर ने उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा यंग मैन आओ, आज तुम्हारा पहला दिन है नौकरी का, तुम्हें स्वागत करते हैं, और आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे को यहां पर सहायक स्टोर कीपर की नौकरी मिली है, चलो शुरू करते हैं। उसने कहा स्टोर कीपर की नौकरी के लिए सबसे पहले इसकी साफ सफाई ये सबसे अच्छा काम रहता है, क्योंकि स्टोर कीपर को हर जगह कहाँ कौन सी चीज है ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए साफ सफाई से बढ़िया और काम सबसे पहला क्या हो सकता है? वो सोचने लगा ग्रेजुएट हूं, अब यहाँ पर ये साफ सफाई का काम करने के लिए थोड़ी रखा है, अरे सहायक स्टोर कीपर के लिए रखा है, ये क्या बोल रहा है। उसको पहले समझ में नहीं आया, चलो साफ सफाई से शुरू करते हैं, तुम्हारे को सारी जानकारी हो जाएगी। नहीं, उसको पहले तो समझ में नहीं आया। उसने एक झाड़ू निकाला लंबे डंडे वाला, और उसने पकड़ाते हुए कहने लगा ये लेकर के साफ सफाई करो। वो बेचारा परेशान दुखी, और क्या न हाँ निकले न ना निकले, की आवाज आई, मैं तो ग्रेजुएट ये काम। अब वो पूरी कर भी नहीं रहा था वो, तो मैनेजर कहने लगा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको ये काम आता नहीं है। हाँ कई बार नहीं आता, चलो सीख लेते हैं। वो जो मैनेजर था वही झाड़ू लेकर के सफाई करना शुरू किया। उसने इतना बढ़िया सफाई की, और डस्टर लेकर के झाड़ा फूंका यान त्यान किया, सब स्टोर को जिस समय साफ किया, कचरा वगैरह सब इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर जिस समय डाला, उन्होंने कहा देखो योग में कितना अच्छा लग रहा है ना, सफाई सफाई करने के बाद बड़ी जो है सुकून मिलता, बहुत अच्छा रहता है। और ये काम यहीं से शुरू होता है, ये हमारा सबसे पहला जो स्टेज है, और इसी से आगे बढ़ते बढ़ते आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और हम भी ऐसे तो करके जो मैनेजर पद के ऊपर पहुंचे हैं। आज उस युवक को लगा कि 10 साल 15 साल कॉलेज के अंदर पढ़ करके जिस लेसन को नहीं समझ सका, आज 10 मिनट में इस आदमी ने मेरे को समझा दी कि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और वास्तव में स्टोर कीपर तो वही है जिसको हर कोने के अंदर क्या है, कौन सा सामान है पता लगे। और वो सफाई से ज्यादा और क्या काम हो सकता है कि हम झाड़ करेंगे, फूंक करेंगे, सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, तभी तो पता लगेगा कहाँ कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, किसको बाहर फेंकना है, किसको रखना है, कौन सा उपयोगी नहीं है। उन्हें सोचा इतने पढ़े, इतना कुछ ये फॉर्मूले पढ़े, लेकिन ये काम तो यही शिक्षा आई। इसने 10 मिनट में मेरे को पढ़ाई का जो मकसद है वो बतला दिया, और ये भी बतला दिया काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैनेजर कहने लगा यहीं से शुरू करके तो हम यहां पहुंचे। इसलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कम्मुणा बम्मण होई कम्मुणा होई खत्तियो। चाहे कोई ब्राह्मण होता है, चाहे क्षत्रिय होता है, चाहे वैश्य होता है, कर्म से ही होता है, और अपने अपने कर्मों को इतना महत्व देता है, इतने लगन से काम करता है, इतने प्रेम से काम करता है, वो तो कर्म योग की आराधना करके दुनिया के अंदर रहते हुए कर्म योगी बन सकता है। और गीता के अंदर तो इसी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है, तुम कर्म योगी बनो, दुनिया से भागो नहीं। लेकिन जो भी काम है, काम को कभी बड़ा छोटा न समझो, काम को काम समझो, तो काम तुम्हारे लिए पूजा हो जाएगी, काम तुम्हारे लिए प्रार्थना हो जाएगी। काम करते करते तुम सब कुछ जीवन के अंदर कर सकोगे। तो बंधुओं, ये शिक्षाएं हैं, ये भारतीय पद्धति है। उस युवक को ये पता लगा, इतने पुस्तकें पढ़ी लेकिन उसमें से कुछ समझ में नहीं आया।
आज 10 मिनट में जीवन का रहस्य मेरे को समझ में आ गया। और जिस लगन से उसने काम किया, लगन से काम किया, तो धीरे धीरे उसकी तरक्की होते होते कहीं के कहीं पहुंच गया। तो इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग को जरी जानकारी लेकर के उस कर्मयोग के अंदर अपने को लगना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासना व्यासना अपनी अपनी मन धारण के अनुसार पचखान, एकासने व्यासने का पचखान तस्वंती त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का सौरभ जी के आइमिल चल रहे हैं। आज कौन सा? हाँ, छठा आइमिल। आप एक अनाज से आइमिल की आराधना कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं हैं। आज छठे आइमिल का पचखान आसनम काम सामर्थ्य महत्वगण सब समाई त्याग बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, जो बच्चे जिन्होंने सामायिक की है, जाप किया है, याद किया है, एकासने किया है, उनको जो टोकन मिलते हैं, टोकन सिस्टम के अंदर कल जो है बच्चों का स्टॉल लगेगा। इसलिए जिन घरों के बच्चों ने भी भाग लिया हो या नहीं लिया हो, कल जो है हमारे प्रधान जी की तरफ से है ना, हाँ, स्टॉल जो है लगेगा। तो उसमें जो है सभी बच्चों ने उस स्टॉल से आकर के अपने अपने कमाई जो उन्होंने की है, अपने अपने पसंद की चीज उसके अंदर से ले सकते हैं। तो इसकी सूचना सभी बच्चों को आप लोग पहुंचा दें। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का उपवास हो, आज का उपवास हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब, उनका 14वां उपवास चल रहा है। मौन पूर्वक अपनी आराधना साधना कर रहे हैं। वो मिलते भी नहीं, मौन पूर्वक शाम को प्रतिक्रमण के समय यहाँ जो आते हैं, वरना लगातार अपनी आराधना साधना जो भी उनका जाप पूजा है, पाठ है, उसके अंदर आप जो लगे हुए हैं। आज 14 दिन हो गए, 14वां उपवास उनको चल रहा है। तहदील से आप लोग उनको साता पहुंचे, उसके लिए जयकारा लगाएंगे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब हमारे महामंत्री जी सूचनाएं दे रहे हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा।
साधक आमंत्रित हैं। जो नाम आए हैं उसमें स्वाध्याय मंडल, सन्मति बहुमंडल, मानव मिलन महिला शाखा, गुरु स्मृति विशाल सेवा समिति, नवयुक्ति मंडल, इन संगठनों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। और आज शाम को 5 बजे तक वो उदय से शास्त्र यहाँ पर प्राप्त कर लें। उनके जो भी प्रधान हैं, अपने अपने सदस्य जितने भी उनके हैं, उतने शास्त्र को यहाँ से उदय से प्राप्त कर लें। आज उपप्रबंधक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का 14वां उपवास मौन के साथ उनकी तपस्या आगे गतिमान है। मैं पूरे श्री संघ की तरफ से आपकी तपस्या की सुख साधा पूछता हूँ और शुभकामनाएं अपेक्षित करता हूँ। कल ही जो यहाँ पर भक्तांबर में कलश रखा जाता है, उसकी बोली का कार्यक्रम भी कल ही रहेगा। तो जो भी उसमें भाग लेना चाहे वो सादर आमंत्रित है। और निवेदन उन परिवारों से जो भी इस 38 दिनों में लाभार्थी बने हैं, वो अवश्य अपनी उपस्थिति बनाएं। 5 नवंबर को हर साल की भांति दिवाली से पहले रविवार को खीर बना पाठ 24 घंटे का यहाँ पर होता है। उसकी पर्चियां भी कल ही यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो जो भी परिवारों ने पर्चियां दी, नाम दिए हैं या जो भी अभी अपना देना चाहे वो सादर आमंत्रित है। कृपया आज शाम तक अपने नाम अवश्य दे दें। कल उसकी पर्ची भी यहाँ पर निकाली जाएगी। कल के कार्यक्रम में 11 रत्नी यहाँ पर श्री कमललाल त्रिलोक जैन दुर्गवाले परिवार की तरफ से निकाले जाएंगे। आज महिला संसद भवन में शाम को प्रतिक्रमण का समय 5:40 पर है। कृपया महिलाएं इसकी सूचना का ध्यान रखें। अब जयकारे बोले शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य प्रबंधों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौर तस्वीर स्वामी श्री भारत जी महाराज की जय। दादा उदय स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत रक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक उदय श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य उदय श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रबंधक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आपके आनंद की जय। कल आगम यात्रा की सूचना आप लोगों को दी गई है। श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी बतलाया, हमारे मंत्री जी ने भी बतलाया। कल गुरु शांति फूल स्मारक से आगम यात्रा प्रारंभ होगी। तो जिन संस्थाओं के नाम आए हैं वो तो करेंगे ही। अगर कोई परिवार अपने परिवारजन मिलकर के भी अगर आगम यात्रा के अंदर अपना आगम लेकर के आने का भाव रखें तो भी अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। और इतने जो है आगम के कलश या आगम के जो भी सजा करके लाएंगे तो उनका कंपटीशन तो होगा ही। जो अच्छा रहेगा तो उसको तो पुरस्कार मिलेगा ही। तो इसलिए जिसका जो आगम है, आगम की सजावट जो उसको लेकर के आएंगे, थाली हो या कोई जो है परात वगैरह हो या जो लकड़ी से बने हुए जो टोकरियां वगैरह होती हैं, उनमें आजकल बड़े बच्चे बड़ा सजावट करने में बहुत होशियार रहते हैं। तो ये भी कंपटीशन रहेगा, वहाँ भी रखा जाएगा। वहाँ जाप करने के बाद आएंगे, जिनका आगम सजावट बहुत सुंदर रहेगा उसको पहला पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा, और देने वाला रहेगा तो दूसरा तीसरे को भी मिल जाएगा। इसलिए आज इस काम में लगना है। और कल से वो जो आगम है जिनको सजा करके आपने तैयार किया है वो यहाँ भी रह सकते हैं, अपने घर में ले जा करके आप लोग रख सकते हैं। और जिससे ये आगम की बांचनी तो चलेगी 15 दिन तक, लेकिन कोई बांचने में नहीं आ सकता तो उसी आगम को जो सजाया हुआ अपने घर में रखा हुआ, पूजा रूम में रखा हुआ है, उसके सामने बैठ करके जाप पाठ कर सकते हैं।
उसी आगम वाणी को आने वाले लक्ष्मी पूजन के अंदर, दीपावली में लक्ष्मी पूजन के बीच में भी उस आगम वाणी को रख सकते हैं। विशेष रूप से तो भगवान की वाणी और भगवान का निर्माण महोत्सव है, इसलिए वो रहेगा एक प्रतीक के रूप में। तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे भी पूछेंगे ये क्या चीज है, ये भगवान की वाणी है, भगवान का संदेश है, भगवान का निर्माण हुआ उससे आखिर की वाणी है, तो उनको भी परिचय मिलेगा। 15 दिन तक वो आंख का सजाया हुआ आपके घर के अंदर रहेगा। तो घर परिवार वाले भी जो इस तरह से भाग लेना चाहें वो बड़े प्रेम से भाग ले सकते हैं। सामूहिक रूप से संस्था की तरफ से भाग लेना चाहें वो भाग ले सकते हैं। वो चाहे घर ले जाएंगे, चाहे यहाँ ले जाएं, आएंगे। लेकिन कल जो सजावट के द्वारा आगम यात्रा के अंदर आएंगे, वो जो अगर खोलेंगे तो 15 दिन के बाद, दीपावली के बाद, एकम के दिन वो मंगल पाठ के बाद वो खुल सकते हैं। उससे पहले वैसे को वैसे रहेंगे। आपके घरों की शोभा भी बढ़ाएंगे और भगवान की याद भी आप लोगों को दिलाएंगे। तो इसमें आप लोग सूचना आपस के अंदर कर सकते हैं। और ये बड़े प्रेम के साथ कल आगम यात्रा के अंदर आप लोगों ने भाग लेना है, इसका जरूर जरूर ध्यान रखें। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।